इस वीडियो में अपन पिछली क्लास में अपन अर्धचालक के बारे में और कुचालक के बारे में जान गए। अब जो है कंडक्टर्स हैं या चालक है, इसके बारे में अपन जानने का या समझने का प्रयास करते हैं। चालक ठोसों में संयोजकता तथा चालन ऊर्जा बैंडों में परस्पर ओवरलैपिंग हो जाता है, यानी कि एनर्जी बैंड फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। अतः इनमें नॉर्मली जो है फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो है वो नहीं पाया जाता है, अर्थात ये जो डेल्टा ईजी जो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो जीरो के बराबर हो जाता है। तांबा, चांदी आदि, आयरन, एल्यूमिनियम इत्यादि मेटल में ये चीजें अपने को देखने को मिलती होती है। अब जैसे आपका सोडियम में संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा हुआ नहीं होता है, अतः यह संयोजकता बैंड ही चालन बैंड की भांति व्यवहार करती है, पूरा नहीं भरा होता है, तो यही क्या करता है, चालक बैंड के जैसे व्यवहार करता है। उपरोक्त दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन बाह्य आरोपित क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ होता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय बंधन बहुत ही वीक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन की भांति जैसे क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं तथा आरोपित क्षेत्र के कारण निश्चित दिशा के अंदर प्रवाहित होते हैं। यानी कि जैसे बाहर से आपने बैटरी लगा दी तो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ वो क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। धातुओं के क्रिस्टलों में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो होती है लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की सामान्य कक्षाओं का व्यास भी लगभग 2 एंगस्ट्रॉम ही होता है। अतः जो दो क्लोज परमाणु है कि बाह्य कक्षाओं का ओवरलैपिंग हो जाता है और उनके नाभिकों के कारण जो इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे का बल लगता है वो भी क्या हो जाता है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। सामान्य कक्ष ताप पर एकल संयोजी धातु के सभी इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त अवस्था के अंदर होते हैं या मुक्त अवस्था जैसा व्यवहार करते हैं। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होगी, इस कारण इस प्रकार के पदार्थों की चालकता नेचुरली बहुत ज्यादा होगी। अतः पदार्थों पर थोड़ा सा भी बाहर से अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं तो चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं और एक तरह का वो प्रवाह बन जाता है इलेक्ट्रॉनों का, जिससे कि हमको क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में अपने को धारा प्रवाह देखने को मिलता है। सामान्य ताप पर जो इनकी चालकता होती है वो 10⁻⁻ MHO ऑब्लिक मीटर होती है तथा प्रतिरोधकता बहुत, रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इनकी चालकता बहुत अधिक है। चालकों में जब आप ताप वृद्धि करते हैं अपन, है ना, तो करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की चालक के परमाणु से जो टक्कर होती है वो क्या ज्यादा विग्नेंटली वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की एटम से टक्कर होने लग जाएगी, जिसके कारण चालकता में क्या हो जाएगी, कमी होने लग जाएगी और आपस में अंदर स्कैटरिंग भी होना चालू हो जाता है। अर्थात चालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनकी चालकता में कमी हो जाएगी। चालकों में ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपको कंडक्शन मिलेगा, जबकि अर्धचालक के अंदर होल या इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी के भी कारण आपको मिल सकता है। पी के अंदर दोनों, एन के अंदर पी तरह के सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और उसके अंदर एन तरह के सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो ये आपका सेमीकंडक्टर्स में इनकी जो चालकता होती है कुचालक से अधिक लेकिन चालक से कम दोनों के बीच की होती है। यही काम इनकी रेजिस्टिविटी के लिए, मतलब रेजिस्टिविटी इनकी चालकता से कम लेकिन कुचालक से थोड़ी कम लेकिन चालक उससे थोड़ी अधिक होती है, दोनों के बीच में इनकी रेजिस्टिविटी होती है ना। तो विद्युत चालन की क्षमता के आधार पर अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य की कोटि की होती है। इन पदार्थों में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित अंतराल होता जरूर है, परंतु ये कुचालकों की तुलना में बहुत कम, मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। उदाहरण के लिए जैसे चतुस्संयोजी के तत्व जैसे कि जर्मेनियम, है ना, और एक ट्राइवेलेंस वाला सिलिकॉन, है ना, मिश्र धातु जैसे आर्सेनाइड, इनके जो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग का इनका एनर्जी गैप होता है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि संयोजकता बैंड से किसी भी प्रकार से ताप से या अन्य कोई ऊर्जा मिली तो अपन क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जा सकते हैं।
परम शून्य ताप पर अर्धचालकों के परमाणु जालक के नाभिक से बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन परस्पर अंतर्बंधन या सहसंयोजी बॉन्ड बना लेते हैं और कुचालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इस समय ये अर्थात इनकी चालकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जब अर्धचालक के ताप में वृद्धि होती है तो ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये क्या करना चाहते थे, टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब डेल्टा Eg के बराबर या अधिक तापों पर ऊर्जा लेकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। शुद्ध अर्धचालकों में ताप जनित दोनों आवेशों के द्वारा विद्युत चालन की प्रक्रिया को अपन कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन कहलाती है, तथा अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। इन अर्धचालकों में प्रॉपर कोई इम्प्योरिटी मिलाने से इनकी चालकता के अंदर बहुत वृद्धि होती है। अपद्रव्य युक्त यानी कि इम्प्योरिटी युक्त अर्धचालक, अपद्रवित अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण ताप पर भी निर्भर करेगा, अर्थात आवेश वाहकों की संख्या ताप बढ़ने से बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ताप बढ़ने से अर्धचालकों की कंडक्टिविटी बढ़ती है और प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घटती है। आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि से चालकता में रैंडम जो कोलिजन होता है उसके कारण चालकता में कमी में अधिक होती है। चालकों में आवेश वाहकों की संख्या लगभग नियत रहती है, केवल रैंडम कोलिजन्स का प्रभाव ही इफेक्टिव होता है, जिससे चालकों में प्रतिरोधकता तापमान धनात्मक हो जाता है।